मावराई उलूम का जब तस्करा होता है तो उसमें हवास ज़ेर बहस आते हैं। तो ये कहा जाता है कि इंसान के अंदर 5 हवास की बजाय एक मज़ीद हवास है जिसको वो छठी हिस्स कहते हैं। जब कोई ऐसी मावराई बात सामने आती है जो शऊर की हुदूद से बाहर निकल जाए तो हम उसे ये कहते हैं ये मावराई बात है, इसके ताल्लुक छठी हिस्स से है या इसका ताल्लुक तीसरी आंख से। मादी वजूद में 2 आंखें हमेशा रहती हैं, इंसानी भी नहीं और जितने भी दूसरे हैवानात हैं उनमें परिंदों में भी 2 ही आंखें ज़ेर बहस आती हैं। ये अलग एक मसला है कि 2 आंखें क्यों हैं, एक ही आंख से भी काम चल सकता है, ये 2 कान क्यों हैं, एक कान से भी आदमी सुन सकता है। लेकिन ये बात अपनी जगह है कि इंसान 2 आंखों से देखता है और देखने का जो तरीक़ाकार है या जो देखने का जो अमल है वो ये है कि इंसान बाहर जब देखता है तो बाहर के मनाजिर अस की सूरत में दिमाग की स्क्रीन पर जाते हैं और वहाँ से वो इत्तला फराहम करता है वो अक्स, और वो इत्तला जो है वो फिर मज़ाहिरी सूरत में हमें नज़र आता है। हम देख ये रहे हैं कि सामने जो देखते हैं वही कुछ हमें नज़र आता है, लेकिन आपने देखा होगा कि बाहर देखने से मुराद अगर ये है कि हमारी आंख ही देखती है इसलिए हम देखते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारी सूरतें ऐसी होती हैं कि हम बैठे हुए हैं, बैठे बैठे एकदम बेख्याल हो गए, सब चीज़ें हमारे सामने हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे सामने कुछ भी नहीं होता। सामने से अगर बारात भी गुजर जाए और आप बेख्याल हो तो आप उस बारात को नहीं देख पाते। कोई पूछे साहब यहाँ से बारात गुजरेगी, आप कहेंगे भाई कोई शोर वोर तो हुआ था, देखा हमने नहीं है। इसके अलावा यह है कि आदमी जब मर जाता है तो आंखें तो दोनों मौजूद रहती हैं, लेकिन आदमी कुछ नहीं देखता। तो अब ये आंख जो है असल में एक मैकेनिज्म है ऐसा कि ये बाहर जो कुछ आपको नजर आ रहा है उसके अक्स को कबूल करके अंदर दिमाग की स्क्रीन पर ये आंख पहुंचाती है और वहां स्क्रीन पर फिर आप देखते हैं। एक देखना भी आपने आंख से देखा, एक देखना ये कि आपने आंख के देखे हुए अक्स को दिमाग के अंदर कबूल किया, यानी आपने दिमाग के अंदर देखा, ये समझिए। तो ये दिमाग के अंदर जो देखना है यही असल देखना है। आंख का एक निज़ाम है, आसाबी निज़ाम है। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि एक कैमरा आपके सामने है। अब कैमरे में जब अक्स आता है या आप कोई मंजर कशी करते हैं तो कैमरे के अंदर फिल्म है और वो फिल्म जो है वो जो कैमरे का जो गिलास है उसके पीछे लगी हुई है। तो जब आप शटर घुमाते हैं या बंद करते हैं, बटन दबाते हैं, उससे शटर खुलता है और खुलते ही वो अक्स जैसे ही फिल्म के ऊपर पड़ता है वो शटर खुद ब खुद बंद हो जाता है। बिल्कुल यही सूरत आंख की भी है कि जब आप किसी चीज को देखते हैं तो वो अक्स जैसे ही आपके दिमाग में जाता है आंख का शटर भी बंद हो जाता है। यही पलक झपकने का अमल है। यानी अगर आप आंख की पलक को शटर का नाम दे दें कैमरे का तो बात बड़ी आसानी से समझ में आती है। जब आप फोटो निकालते हैं कैमरे के अंदर से फिल्म, जिसका वो फोटो धुल के आपके पॉजिटिव आपके सामने आता है, तो उसके बारे में यही कहा जाएगा कि कैमरे ने जो कुछ देखा, कैमरे की आंख ने जो कुछ देखा, कैमरे ने उस आंख के जरिए बाहर के अक्स को अपने अंदर मुंतकिल कर दिया।
یہ فلم کے اوپر، اور وہ اگر کیمرے کی آنکھ منظر کو دیکھ کے فلم کے اوپر منتقل نہ کرے تو تصویر نہیں اترتی۔ تو آپ اس کو مثالاً یہ سمجھ لیں کہ کیمرے کا جو گلاس ہے وہ آنکھ ہے، کیمرے کا جو شٹر ہے کھل رہا ہے بند رہا ہے وہ پلک چمکنا ہے، اور کیمرے کے اندر جو فلم ہے جس پہ عکس منتقل ہو رہا ہے وہ آپ کا دماغ ہے، دماغی اسکرین ہے۔ تو جس طرح کیمرہ دیکھ رہا ہے وہ فلم بن رہی ہے، بالکل یہی صورت انسانی دماغ کی بھی ہے کہ انسان باہر سے جو عکس دیکھتا ہے پلک کے جھپکنے کے عمل سے وہ عکس دماغ کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ اب اس میں نہیں دماغ میں کوئی اسکرین لگی ہوئی ہے یا فلم چڑھی ہوئی ہے، اس فلم کے اوپر وہ عکس جو ہے منتقل ہوتا رہتا ہے، اور جب وہ عکس اندر منتقل ہو جاتا ہے تب آپ کو باہر کی کوئی چیز نظر آتی ہے۔ اس میں باریکی ہے تو اسی ذرا توجہ سے سنیں کہ ہم نے ایک چیز سامنے میرے درخت ہے، یہ میں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کا عکس میرے دماغ پہ گیا۔ دماغ پہ جب تک عکس نہیں جائے گا اس وقت تک آپ کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں تو جب دماغ کے اندر جب تک عکس نہیں جائے گا یا اس عکس کے نقوش نہیں بنیں گے تو آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ باہر نہیں دیکھ رہے، اندر دیکھ رہے۔